कौशल हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, जिन्होंने सबसे पहले ये चिट्ठी लिखी थी और ये मांग की थी कि होली मिलन समारोह किया जाए। अखिल, आपने मांग की थी, चिट्ठी लिखी थी, अब आपको इजाज़त दे दी गई है। इस पूरे विवाद पर कब क्या हुआ और अब क्या आप कहना चाहेंगे जब आपको इजाज़त मिली? देखिए, पिछले साल जब एएमयू में स्टूडेंट्स ने होली मनानी चाहिए थी तो उनके संग मारपीट हुई थी, अराजकता का माहौल पैदा किया गया था और छात्रों में एक भय फैल गया था। इसी वजह से छात्रों ने इस बार एएमयू से दूर एनआरएससी क्लब में एक होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी, जिससे उनकी कोई सुरक्षा पर सेंध न लगा सके। तो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने होली मिलन समारोह को एक नई परंपरा बताते हुए उसकी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। मगर अब एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने 13 और 14 को एनआरएससी क्लब में हमें होली खेलने की अनुमति दी है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, 13 और 14 को सारे स्टूडेंट अपने घर होली मनाने चले जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन ना के बराबर स्टूडेंट रह जाएंगे, मगर हम फिर भी ये प्रयास करेंगे कि धूमधाम से एनआरएससी क्लब में होली खेली जाए। मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एएमयू में बहुत कुछ बदलने जा रहा है और जिन लोगों ने भी होली मिलन समारोह का विरोध किया था, मैं उनको बस एक शेर बोलना चाहूँगा कि इब्तिदा है इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बताइए कि आप की बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको जो अभी इजाज़त दी गई है, आप संतुष्ट नहीं हैं। आप संतुष्ट हैं, आप होली खेलेंगे। आप कह रहे हैं कि लोग चले जाते हैं, स्टूडेंट्स चले जाते हैं होली पर छुट्टी में, तो अब आपके साथ कितने लोग रहेंगे? आप क्या प्लान कर रहे हैं होली सेलिब्रेशन? क्योंकि अब एक तरह से अब जब चूँकि इजाज़त मिली है, तो आपको होली सेलिब्रेट करना ही है वहाँ पर। देखिए, हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि पहले तकरीबन 500 स्टूडेंट्स का हमारा एक फंक्शन होने वाला था, मगर अब सारे स्टूडेंट्स अब 13 और 14 तारीख को अपने घर चले जाएंगे, तो यहाँ पर ना के बराबर स्टूडेंट रह जाएंगे। मगर हम फिर भी यहाँ पर धूमधाम से होली मनाने की कोशिश करेंगे। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, ये हम सब लोगों की एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि इतिहास में पहली बार एएमयू ने एक जगह पर एक साथ सारे हिंदू स्टूडेंट्स को होली खेलने की इजाज़त दी है। और इस बार सुरक्षा की भी पूर्ण हमारी तैयारी रहेगी कि कोई भी होली खेलने वाले छात्रों की सुरक्षा में विघ्न न डाल सके। इसको लेकर राजनीति भी खूब हुई। जो इलाके के सांसद हैं सतीश गौतम, उनका भी एक बयान वायरल हुआ और उस पर बड़ा बवाल, सियासी बवाल भी उठा। उन्होंने कहा कि अगर होली को नहीं खेलने दिया जाएगा, जो विरोध करेंगे उनको ऊपर पहुंचा देंगे। राजनीतिक दल की भी इसमें दलों की एंट्री हो गई। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? ये खालिस आपका मांग थी या जो राजनीतिक दल इसमें आ गए उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जब एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन हमने जब 25 फरवरी 2025 को एक होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी, अगर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन तभी अनुमति दे देता तो किसी को राजनीति, जो आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो किसी को भी राजनीति करने का मौका नहीं मिलता, ना पूरे देश में एएमयू का ये एक नेशनल मुद्दा बनता जिससे एएमयू की इमेज को कोई डिफेम करा जाता। मगर ये एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी कि उन्होंने 12 दिन तक छात्रों को संघर्ष करवाया और आज उन छात्रों को 13 और 14 को एक सिंबॉलिक तरीके से सिर्फ होली खेलने की अनुमति दी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो छात्र होते हैं उनकी अपनी एक आवाज़ होती है, अपने मुद्दे वो उठाते हैं, तो छात्रों के बीच तक ही वो सीमित रहते हैं। अब अगर राजनीतिक दल या करनी सेना जो है उसने भी आज कॉल किया था प्रोटेस्ट का, उनका आपको समर्थन मिल रहा है, क्या आप उनका समर्थन चाहते हैं या क्या आपकी मांग है इसके लिए? देखिए, जो भारत है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से फंक्शन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स को मनाने का सारे सिटीजन्स को राइट है। तो जो डेमोक्रेटिक तरीके से कोई संगठन अगर ये कॉल करता है कि हम फेस्टिवल मनाने के लिए मतलब स्टूडेंट्स को इजाज़त दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो डेमोक्रेसी को इजाफा दे रहे हैं और फेस्टिवल मनाने के लिए स्टूडेंट्स को एक स्पेस दिलवाना चाहते हैं। नहीं, ये कहा जा सकता है कि ये विरोधी ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है, क्योंकि ये आपका मुद्दा था, आपको इजाज़त मिल गई है। तो क्या आप कहते हैं कि अब ये सामान्य तरीके से मनाई जाएगी? अगर कोई संगठन इसमें आता है तो क्या उससे इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? देखिए, कोई भी संगठन या कोई भी इंसान जो भी इस पे पूरे देश में जैसे अपने स्टेटमेंट्स या कोई कॉल करता है, तो उनका वो एक पर्सनल इशू है। स्टूडेंट्स का सिर्फ यहाँ पर एक ही कॉल था कि उनको होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति मिले, नथिंग मोर देन दैट। अब जब 13 और 14 को स्टूडेंट्स होली खेलेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बोनाफाइड स्टूडेंट्स की वहाँ पर इजाज़त है और बोनाफाइड स्टूडेंट्स ही होली खेलेंगे। किसी भी संगठन या कोई अन्य बाहर का आदमी वहाँ पर अंदर होली खेलने नहीं आएगा। तो क्या आप उनसे बोलेंगे भी कि अब रिजॉल्व हो गया है मामला, कि अब
आप अलहदा रहें, दूर रहें, हम वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, आप उससे आप बता रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? तो आप ये कहना चाहेंगे? देखिए, हम संतुष्ट हैं, हुँ। लेकिन मैं ये भी कहना नहीं चाहूँगा कि हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, लेकिन लगभग हमारी सारी माँगें एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने मानकर मानी हैं। और अब मेरे को मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चला है कि जो भी प्रोटेस्ट कॉल करी गई थी, वो सब कॉल ऑफ हो चुकी हैं और अब सामान्य रूप से 13 और 14 को वहाँ पर जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो अपना होली मनाएंगे और कोई भी पॉलिटिकल इसमें चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, एक और मुद्दा अब सामने आ गया है। बीजेपी के एक नेता हैं इलाके की, वो कह रही हैं कि भई वहाँ पर मंदिर भी बनाए जाने चाहिए। मस्जिद पहले से है वहाँ पर। उन्होंने मांगे कि मंदिर वहाँ पर बनाए जाने चाहिए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? अभी कैंपस की सूरत हाल क्या है अंदर? किस तरह से रिलीजियस एक्टिविटीज़ चलती हैं? और अब ये जो नई मांग सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर हॉस्टल में मस्जिद होती है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अपनी एक जामा मस्जिद भी है। मेरे को मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जैसे पता चला है कि बीजेपी की एक नेता ने एएमयू में मंदिर बनवाने को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा है। वो उनका पर्सनल मांग है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था, कोई भी जगह मिनी इंडिया तभी हो सकती है जब वहाँ पर सारे धर्मों में इक्वलिटी नज़र आए, सारे धर्मों के लोगों को अपनी पूजा पद्धति करने की इजाज़त मिले और पूर्ण रूप से उनको स्वतंत्रता मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा। तो आप भी इस तरह की मांग का समर्थन करते हैं कि अगर कैंपस में मंदिर बने और जिस तरह से अब रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी भाग ले सकें? देखिए, मिनी इंडिया का तो मतलब ये होता है कि वहाँ पर मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, जो उस जगह पे चर्च भी हो, गुरुद्वारा भी हो। मिनी इंडिया का तो ये मतलब होता है। हुँ। तो मिनी इंडिया का ये मतलब है कि स्टूडेंट किसी भी रिलीजियस एफिलिएशन से अगर होता है, तो उसको अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ की स्पेस मिले। अगर किसी एक कम्युनिटी को मिल रही है, तो सारी कम्युनिटीज़ को मिले।